Hi, today I'll be telling about planet Sun in astrology or Surya. Planet Sun holds big importance in astrology क्योंकि सन कारक है पिता का, फादर. Other importance comes from sun is that it's a illuminary. उसकी खुद की अपनी रोशनी है जिसकी वजह से सन एक इतना बली प्लैनेट गिना जाता है कि उसके नजदीक कोई भी और प्लैनेट आता है वो कॉम्बस्ट या जल जाता है. इसीलिए सन हमारे सोल यानी आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है. सन हमारी ईगो, हमारी इक्वल जस्टिफिकेशन दुनिया के साथ, या फिर हमारा किंगशिप यानी राजा की तरह बिहेवियर, उसको भी रिप्रेजेंट करता है. इसीलिए सूर्य को हमेशा शक्ति या उसकी पूजा करते रहना चाहिए. तो अगर हमारे चार्ट में वीक सन है तो उसके लिए क्या क्या रेमेडी होंगी, घरों के हिसाब से, भाव के हिसाब से या हाउसेस के हिसाब से. जब सन हमारे हाउस नंबर 1 यानी 1 में जहां असेंडेंट है वहां होता है तो वो नेचुरली दिग्बली हो जाता है. लेकिन अगर वो लिब्रा साइन में आ जाए या फिर कोई वाटर एलिमेंट के साइन में आ जाए तो वो वीक भी हो जाता है. 1 नंबर घर में जब सूर्य होगा तो हमें कम से कम महीने में एक बारी हवन जरूर कराना चाहिए घर में. उसके अलावा हमें रोज सूर्य को पानी यानी जल देना चाहिए, जिसके साथ में हम शुगर या फिर गुड़ या फिर थोड़ा सा कुमकुम साथ में मिला के अगर दें तो वो फर्स्ट हाउस के सूर्य को स्ट्रेंथ देता है. उसके अलावा ओम चैंटिंग या फिर थोड़ा ब्रह्मचर्य सेलिबसी भी अगर हम उसके साथ में करें तो और भी उसको बल मिलता है. दूसरे घर में हमें पितृ पूजा करनी चाहिए. सूर्य को शक्ति उसको जल देने से मिलेगी और साथ में अगर हम लाल फूल इस्तेमाल करें उसको जल देने के लिए तो सूर्य जब हमारे दूसरे घर में हो तो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी. तीसरे घर के सूर्य के लिए हमें कृष्ण नाम को जपना चाहिए सूर्य को जल देने के अलावा. और जब भी हम जल दें तो हमें अपने भाई बहनों यानी सिबलिंग्स के बारे में भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको लिए भी हमें प्रे करना चाहिए. इससे सूर्य को, तीसरे घर के सूर्य को स्ट्रेंथ मिलती है. 4th हाउस के सूर्य के लिए हमें अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेनी चाहिए या फिर यू शुड टेक बाथ इन द रिवर. और हमें जो जल सूर्य को देना है इवन दैट शुड बी गिवन इन द फ्लोइंग रिवर. 5th हाउस का सूर्य अगर कमजोर हो तो उसके लिए हमें संकल्प लेना जरूरी होता है. संकल्प मतलब कोई भी प्रण कर लीजिए कि मैं ये चीज छोड़ूंगा या ये चीज करूंगा या ये अच्छाइयां करूंगा, तो वो संकल्प 5th हाउस के लिए बहुत स्ट्रांग चीज होनी चाहिए. दूसरी चीज, हमें थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन का भी संकल्प बीच बीच में करना चाहिए. और हमें नमक कम से कम लेना या बिल्कुल छोड़ देना चाहिए. 5th के लिए हमारा गुरु हमारे को डायरेक्शन देता है, तो गुरु की डायरेक्शन भी हमें सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए लेनी चाहिए. 6th हाउस सूर्य मतलब हमें सेल्फ सफिशिएंट, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, हमें किसी की मदद नहीं लेनी है और जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी है. और सूर्य को बल देने के लिए हमें रेगुलरली हवन भी करना चाहिए. 7th हाउस के वीक सन के लिए सबसे पहला चीज, क्योंकि ये स्पाउस का घर है, वी शुड नॉट चीट. दूसरी चीज, हमें घर में कोई भी हवन नहीं कराना. और तीसरी चीज, हमें रेगुलरली सन को वाटर ऑफर करना चाहिए लाल फूलों या कुमकुम उसमें ऐड करके. 8th हाउस यानी मृत्यु स्थान,
अगर सन हमारा 8th हाउस में हो और वीक हो, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हमें शमशान घाट या क्रिमेशन ग्राउंड में दान देना चाहिए, या फिर जो यात्री वहां पे आए उनको पानी पिलाना चाहिए। 9th हाउस के वीक प्लेसमेंट ऑफ सन को स्ट्रेंथ देने अगर हमें हो, तो हमें अपने गुरु की या अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करना है। उसके अलावा हमें रेगुलरली मंदिर की विजिट्स और हनुमान चालीसा उसको एड ऑन इफेक्ट्स भी देता है। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान, उसमें अगर सन वीक हो तो हमें बिल्कुल पंक्चुअलिटी से रहना चाहिए। हर चीज टाइम पे करें, हर चीज लिख के करें, हर चीज इक्वली करें। हो सके तो हम ब्राह्मणों को खाना खिलाएं, हो सके तो हमें किसी रिवर के अंदर बाथ पे जाएं, या फिर रेगुलर बेसिस पे हम सूर्य नमस्कार को भी फॉलो करें। अगर 11th हाउस के अंदर सन की प्लेसमेंट वीक हो तो वहां पे हमारे दोस्त हमारे कारक होते हैं, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए हम किसी भी दोस्त के साथ कोई भी कुछ भी गलत चीज ना करें। हम रेगुलरली सूर्य को जल दें, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी शुरू करें, और अगर हो सके तो पत्थर से बनी हुई कोई भी स्टैचू या मूर्ति हम मंदिर में दान जरूर करें। 12th हाउस के वीक प्लेसमेंट ऑफ सन का एक ही उपाय है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य यानी सन के राइज से पहले का समय। अगर हम उस टाइम उठ के बिल्कुल राइजिंग सन को अगर हम पानी ऑफर करते हैं, वो स्ट्रेंथ देता है सन को। और अगर हम उस टाइम जागते हैं, रेगुलर सुबह उठते हैं और उस टाइम अगर हम एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, वो स्ट्रेंथ देता है 12th के सन को। ये उपाय एक जनरल वे में बताने का एक तरीका है कि सन हमारा, क्योंकि जो सोल का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है, जो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है या हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, उसको अगर हम कैसे कैसे ठीक रख सकते हैं और कैसे कैसे उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। स्ट्रेंथ देने का सबसे आसान तरीका, जो जितने भी वो बताए हैं मैंने रेमेडीज, उसका एक सबसे आसान तरीका बहुत है कि हमें हर चीज बिल्कुल पंक्चुअल होके फॉलो करनी है। ये नहीं कि आज एक रेमेडी करी और हम 10 दिन भूल गए। सन हमारी पंक्चुअलिटी का कारक भी है, मतलब हमारे को हर चीज टाइम पे करनी है, जिस तरीके से हमने सोची है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करनी है। हमने सबके लिए बराबर की सोच रखनी है, किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं, किसी को कहते निग्लेक्ट नहीं, क्योंकि सन की लाइट सबके लिए बराबर आती है, क्योंकि सन किंग यानी राजा का कारक भी है। तो अगर हमें वो सारी चीजें नुकसान दे रही हैं तो ये रेमेडी फॉलो करिए, और इनसे आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने आप। और इसके अंदर कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कुछ साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं, आप इनको फॉलो करिए और आप अपनी स्ट्रेंथ को इस सन की बढ़ा सकते हैं। होप मेरे ये उपाय और रेमेडीज आपकी मदद करेंगे, और आई विल बी एबल टू टच योर लाइफ इन सम वे और द अदर। Try to comment or try to be connected with me, and I will try to answer as many people as possible on this topic also. Thank you.